आज 30 साल से पीने का पानी यहाँ नहीं है। हमने हर कॉर्नर, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को अप्रोच कर लिया, सब कर लिया, लेकिन आज तक पीने का पानी की सुविधा यहाँ प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बढ़ा। आज भी हम लोग वही सालों से हर बारी रोड, सीवर, इंक्रोचमेंट लेके ही रहे हैं। जब तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तरीके से नहीं करा जाएगा, मल्टीप्लिसिटीज़ ख़त्म नहीं करी जाएंगी, मैं नहीं समझता कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये सिर्फ एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे प्रचार है। मैं अभी पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ और हम ये समझने के लिए आए हैं कि दिल्ली की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी हालत किस तरीके की है। दिल्ली में 1970 के बाद से ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगनी शुरू हो गई थी और प्लॉट्स जो हैं वो अलॉट होने लगे थे। दिल्ली में तकरीबन 27-28 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और इतने ही रीडेवलपमेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर छोटे और मझोले उद्योग जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति किस तरीके की है, उनके सामने चुनौतियाँ किस तरीके की हैं, वो सरकार के साथ किस तरीके की डिमांड्स कर रही है, इन समझने की कोशिश करेंगे हम इस रिपोर्ट में। दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को शपथ लिए एक हफ्ता ही बीता था जब उनके दफ्तर में एक चिट्ठी पहुंची। दिल्ली के नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन की तरफ से लिखी गई चिट्ठी की मांग थी कि दिल्ली के उद्योग को खराब हालत से निकाला जाए। दशकों से दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया बदहाली में काम करने को मजबूर है। ना तो वहाँ अच्छी सड़क है, ना पीने का पानी और सिर्फ चारों तरफ फैला कूड़ा। शहर में बनने वाली हर नई सरकार से उद्योगपतियों की एक ही मांग रहती है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाए, लेकिन ज़मीन पर हालात नहीं बदल रहे हैं। दिल्ली के इंडस्ट्री के सामने क्या मेजर क्राइसिस है सर? सबसे जो मेजर क्राइसिस इस टाइम अगर इंडस्ट्री के देखें तो इंडस्ट्रियल एरियाज जो बने थे 50-60 साल पहले, अभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लोड लेने की कैपेसिटी में नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई हैं। एक इंडस्ट्री में जहाँ पहले 1 यूनिट लगा था वहाँ 4 यूनिट हो गई हैं। फैमिलीज़ के भी एक्सपेंशन हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 यूनिट में 4 यूनिट लगे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बढ़ा। आज भी हम लोग वही सालों से हर बारी रोड, सीवर, इंक्रोचमेंट लेके ही रहे हैं। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशंस के लोगों से जब हमने बात की तो ये जानकारी मिली कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनकी लगभग समस्या जो है वो एक जैसी है। वहाँ पर सीवर लाइंस की दिक्कत है, वहाँ पर रोड्स की दिक्कत है, वहाँ इंक्रोचमेंट्स की दिक्कत है और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे झिलमिल हो या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया हो, सबकी समस्याएं एक जैसी हैं और यहाँ के इंडस्ट्रीज, यहाँ के उद्योगपति लगातार कई दशकों से ये मांग कर रहे हैं कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो एमिनिटीज़ है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जो है वो इस दिशा में ठोस काम नहीं हो सका है। शीला दीक्षित हों, अरविंद केजरीवाल हों या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सभी ने दिल्ली के उद्योगों को बदहाली से निकालने का वादा किया। बीते 15 सालों में 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई, कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन उद्योगपतियों की मांग जस की तस बनी हुई है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में यहाँ के उद्योग की काफ़ी अच्छी खासी भूमिका है। हालांकि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा नियमित निगरानी और उसके बाद दिल्ली तथा उसके आसपास प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद किए जाने से भी सेकेंडरी सेक्टर के उत्पादन में कमी आई है। मार्च में आए दिल्ली के बजट में रेखा गुप्ता सरकार ने 160 करोड़ रुपए दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आवंटित किया है। अभी रिसेंटली हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट मीटिंग, प्री बजट मीटिंग करी थी, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, DSIDC के ऑल सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर देयर। वहाँ पे हमने कंसर्न रेज किया था कि एक तो क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज को हैंडल करती हैं, जो MCD, DDA, जल बोर्ड, सारी इंडस्ट्रीज करती है, तो जबकि DSIDC को पर्पस ये था बनाने का नोडल एजेंसी वही बने, तो हमने यही रिक्वेस्ट करी थी कि DSIDC को सारा इंडस्ट्रियल एरियाज का मेंटेनेंस, अपकीप का सारा उनको दिया जाए विद एडिक्वेट फंडिंग। उनको फंड्स दिए जाए ताकि वो इंडस्ट्रियल एरियाज में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर सकें, और इस सारी MCD और जल बोर्ड से जो भी रोल है उनका, दे शुड बी गिवन टू DSIDC, लेट देम हैंडल विद जल बोर्ड एंड ऑल दैट, सो दैट लोगों को
और एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स में जो हम पे करते हैं उसमें रिबेट मिले, सो दैट सेम चार्जेस कैन बी पेड टू DSIDC इंस्टेड ऑफ एडिशनल बर्डन इंडस्ट्री के ऊपर डालने की बजाय। दूसरा हमने ये किया था कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, स्किल लेबर की बहुत हमारे पास शॉर्टेज है, पर्टिकुलरली MSME इंडस्ट्रीज में। जो हमारे नियर बाई ITIs हैं, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल द नीड ऑफ द आवर जो इंडस्ट्रीज को अब चाहिए। अब इंडस्ट्रीज को के हिसाब से वो जो लेबर ट्रेन होकर निकले वहाँ से, वो उसको एब्जॉर्व करने के लिए तैयार है। एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन शुड बी पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ऑल रेस्पेक्ट्स, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी को, चाहे उसको देखना। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ रेस्पेक्टिव एरिया शुड बी definitely a part of all these decision makings, and together we can definitely make a change in the scenario. दिल्ली के उद्योग को कई सारी एजेंसीज मॉनिटर करती हैं, जिसमें DSIIDC, MCD, DDA, दिल्ली जल बोर्ड से लेकर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट शामिल है। 2010 में सभी औद्योगिक क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए DDOM एक्ट लाया गया, लेकिन फिर भी कंट्रोल अलग अलग एजेंसीज के पास बना हुआ है। DSIIDC के एक अधिकारी ने बताया कि इस एजेंसी के पास फंड की काफ़ी कमी है, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों के लिए एक एजेंसी की ज़रूरत है ताकि मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से हो पाए। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। पीने का पानी नहीं है, प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की सफाई नहीं होती है। मल्टीप्लिसिटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट के कारण हमारे को कोई यहाँ पे राहत नहीं मिल रही है। सफाई के नाम पे अगर हम जाते हैं MCD के पास तो वो हमें कह देते हैं जी ये DSIDC को हैंड ओवर हो गया है, अब DSIDC के पास जाइए। हम DSIDC के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी टैक्स आपसे MCD ले रहा है, ये काम MCD का है। हमारा काम तो है बेसिक एमिनिटीज़ का देखना, उसको ऑपरेट करना और मेंटेन करना। ये हमारे साथ समस्या, ये मेरे साथ ही नहीं, मतलब मेरे मींस पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही नहीं, बल्कि दिल्ली की तमाम 27 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जो DSIDC को हैंड ओवर हो गए, उनमें सब में यही चीज़ फेस हो रही है। मल्टीप्लिसिटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट्स की वजह से और भी हमारे को समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं और किसी रिजल्ट के बगैर। आज 30 साल से पीने का पानी यहाँ नहीं है। हमने हर कॉर्नर, हर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को अप्रोच कर लिया, सब कर लिया, लेकिन आज तक पीने का पानी की सुविधा यहाँ प्राप्त नहीं हुई है। एक तरफ जहां दिल्ली के उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण को लेकर सरकार की कठोर नीति ने भी उद्योगों की कमर तोड़ दी है। मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने हैदरपुर रीडेवलपमेंट एरिया का इंस्पेक्शन किया और 93 उद्योगों को नोटिस दिया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यूनिट के प्रोग्राम मैनेजर शोभित श्रीवास्तव का कहना है कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी सबसे बड़ी चुनौती है। अवैध और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां कुछ इलाकों में अभी भी चल रही हैं और कानून लागू करने की प्रक्रिया की कमियों का फायदा उठाकर बच निकलती हैं। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के अंदर टूटी फूटी और धूल भरी सड़कों जैसी रोजमर्रा की असलियतें भी चुपचाप लेकिन काफी हद तक प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में योगदान देती हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि दिल्ली में उद्योग चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ की दिक्कतें और भी हैं। अगर हम पड़ोसी अपने राज्य को देखें, जैसे कि नोएडा है, आपके हरियाणा है, वहाँ जो बिजली के रेट हैं वो हमारे यहाँ से का आधे हैं। हमारे यहाँ 20 रुपये पर यूनिट पड़ता है तो उनके यहाँ 10 रुपये यूनिट है। इसी तरीके से मिनिमम वेजेस जो हैं वर्कर्स की, वो वहाँ पे हमारे से आधा हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जब कंड्यूसिव है, उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है काम करने का, तो वो धीरे धीरे पड़ोसी प्रांतों में जा रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तरीके से नहीं करा जाएगा, मल्टीप्लिसिटीज़ ख़त्म नहीं करी जाएंगी, मैं नहीं समझता कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये सिर्फ एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे प्रचार है। दिल्ली के उद्योग से जुड़े लोग सरकारी अधिकारियों से लेकर मंत्री तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ज़मीनी हालात नहीं बदल रहे हैं। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि इससे न केवल बुनियादी ढांचा बेहतर होगा, बल्कि स्मार्ट और विज्ञान आधारित उपायों के जरिए धूल प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। हालांकि सिर्फ आश्वासन के अलावा उद्योगपतियों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। सरकार के नुमाइंदों से आप लोग मिलते हैं, ऑफिशियल से मिलते हैं, सरकार में मंत्री से मिलते हैं,
और आप अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो उनके तरफ से क्या अप्रोच होता है? पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि शीला दीक्षित का लंबा समय रहा, फिर उसके बाद 10 साल और केजरीवाल रहे, इन दोनों के टाइम में इंडस्ट्रीज़ को लेकर किस तरीके का अप्रोच रहा? देखिए, जहाँ तक रहा डिपार्टमेंट्स के उच्च अधिकारियों के पास, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ हो गए, DISIDC के MD हो गए, इन लोगों को MCD के कमिश्नर हो गए, इन सब लोगों को भी हमने अप्रोच करा। जब इन सब लोगों की तरफ से ठीक से हमारे को कोई जवाब नहीं मिले, वो जवाब भी क्या होते थे, जस्ट पासिंग द बक ऑन टू ईच अदर। फिर हमारे को और कुछ नहीं सूझा तो हमने वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे टाइम लिया, उनसे हम मिले, उनसे हमने अपनी सुविधाएं मांगी, अपने जो तकलीफ़ें हैं उनको रखा। वो सिर्फ एक मीटिंग होके रह गई, उसके आगे कोई हमारे को आज तक इसका नतीजा नहीं दिखा या उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी हमारे को। शीला दीक्षित के टाइम की और अरविंद केजरीवाल के टाइम की बात करें तो मैं कहूँगा शीला दीक्षित जी के टाइम में फिर भी बहुत हमारे को राहत थी, सुनवाई थी, पब्लिक PGC बनी हुई थी जिसमें पब्लिक ग्रीवेंस सेल के अंदर हम जाते थे तो वहाँ पे एक्शन होता था, उसका कुछ रिज़ल्ट हमारे को दिखता था, सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी जाती थी। अरविंद केजरीवाल के टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ सिवाय लूट खसोट के। बीते 50 सालों की बात की जाए तो 1980 के दशक में दिल्ली का इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले आया था। फिर उसके करीब 20-25 साल के बाद 2010 में शीला दीक्षित सरकार में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। फिर 2025 में जब रेखा गुप्ता की सरकार आई तब इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई। लेकिन जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो यहाँ पर उद्योगपतियों की समस्याओं को सुलझाने में सफल नहीं हो पाई है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट की ये डिमांड है कि दिल्ली के इंडस्ट्रीज़ तभी फल फूल पाएंगे जब बुनियादी स्ट्रक्चर जो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होंगे वो ठीक तरह से हो पाएंगे, नहीं तो दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगातार सफ़र कर रही है। अब देखना ये होगा कि जब नई सरकार इस दिशा में इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ लगातार बात कर रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, तो दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ की समस्याएं कब तक सुलझेगी और आने वाला भविष्य ही बताएगा कि दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ जो है किस तरीके से बाकी देश और दुनिया के मुकाबले कम्पीट कर पाती है। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।